नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। रुक करेंगे बुलेटिन में छतरपुर का, जहां भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शहर के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। छतरपुर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर मंगलवार को शहर के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय कार्यक्रम गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में छतरपुर विधायक ललिता यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष विद्या अग्निहोत्री और नगर पालिका अध्यक्ष ज्योति चौरसिया विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण के साथ की गई। विधायक ललिता यादव ने बाबा साहेब के जीवन, संघर्ष और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस अवसर पर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने महिला एवं बाल विकास विभाग को निर्देश दिए कि 6 वर्ष तक का कोई भी बच्चा आंगनबाड़ी सेवाओं से वंचित न रहे। साथ ही योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया। सबसे पहले आप सभी को आज अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ये कार्यक्रम 2 कार्यक्रमों का समागम है। पहला अम्बेडकर जयंती के तौर पे जो जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसके अतिरिक्त जो नारी शक्ति अभियान का शुभारंभ कल प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया है, उसका भी आज हमारा जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। दोनों कार्यक्रमों में हमें हमारा विभिन्न विभागों की जो भी योजनाएं सम्मिलित हैं उनका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो नारी शक्ति अभियान के अंतर्गत एक पखवाड़ा हमारा अगले 15 दिन के लिए जारी रहेगा, जिसके अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर जितने भी हमारे बच्चे हैं 0 से 3 साल के, 3 से 6 साल के, उनका चिन्हांकन की कार्रवाई करी जाएगी। उद्देश्य यही है कि महिला बाल विकास के माध्यम से कोई भी ऐसा बच्चा जो कि आंगनबाड़ी में भर्ती के योग्य हो, वो इन सेवाओं से वंचित ना रहे। इसके साथ ही आज ये कार्यक्रम सभी ग्राम पंचायतों में भी संपादित हो रहा है। सभी ग्राम पंचायतों में अम्बेडकर जयंती के ग्राम पंचायत के कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। वहाँ पे विभिन्न विभागों की योजनाओं का प्रदर्शन और उनके हितग्राहियों का सम्मेलन किया जाएगा। आप सभी लोगों को दोनों कार्यक्रमों की मेरी ओर से बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इटावा से खबर है, जहां भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा। जिलाधिकारी इटावा शुभ्रांत कुमार शुक्ला एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने भारी पुलिस बल के साथ थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र और शहर के विभिन्न संवेदनशील स्थानों का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था का गहन निरीक्षण किया। भ्रमण के दौरान मुख्य मार्गों, चौराहों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी गई। अधिकारियों ने पुलिस बल को सतर्क रहकर ड्यूटी करने, यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने तथा किसी भी प्रकार की अफवाह या अव्यवस्था पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों, आयोजकों और संभ्रांत व्यक्तियों से संवाद कर शांति एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की। इटावा से सीनियर संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। इटावा से खबर है, जो अग्निशमन स्मृति दिवस के अवसर पर आज पूरे देश में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में इटावा में भी अग्नि सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। रिजर्व पुलिस लाइन इटावा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा 14 अप्रैल 1944 को मुंबई बंदरगाह पर SS फोर्ट स्टिकन जहाज में हुए भीषण अग्निकांड में शहीद हुए 66 अग्निशमन कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर जनपद के सभी फायर स्टेशनों पर शोक परेड, मौन धारण, प्रभात फेरी एवं जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के अंत में SSP ने अग्निशमन रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र अधिकारीगण, मुख्य अग्निशमन अधिकारी, प्रभारी अग्निशमन अधिकारी सहित अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इटावा से सीनियर संवाददाता विशाल कुमार सक्सेना की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल कार्यालय में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम के दौरान रेल कर्मचारियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके योगदान और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला।
मंडल सचिव मनोज कुमार परिहार ने कहा कि बाबा साहेब ने 32 डिग्रियां प्राप्त कर शिक्षा के क्षेत्र में अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया और मात्र 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान निर्माण कर देश को लोकतांत्रिक आधार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब देश के पहले कानून मंत्री रहे और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मंडल अध्यक्ष महेंद्र व्यास ने कहा कि बाबा साहेब का संदेश शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो आज भी समाज के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित समाज के निर्माण पर बल दिया। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित रेल कर्मियों ने बाबा साहेब अमर रहे के नारों के साथ उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। जोधपुर से खबर है, जहां सारस्वत समाज द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह एवं भामाशाह सम्मान समारोह रविवार को सामाजिक उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में समाज के मेधावी विद्यार्थियों और भामाशाहों को सम्मानित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। मुख्य अतिथि कोलकाता के उद्योगपति एवं समाज सेवी किशन गोस्वामी ने कहा कि उच्च शिक्षा, अच्छे संस्कार और कड़ी मेहनत से हर सफलता संभव है। उन्होंने समाज के सक्षम लोगों से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की शिक्षा में सहयोग करने की अपील की। पूर्व महापौर घनश्याम ओझा ने कहा कि वर्तमान समय में पारंपरिक शिक्षा के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट और स्वरोजगार पर ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने युवाओं से प्रशासनिक सेवाओं की तैयारियों में आगे बढ़ने का आह्वान किया। समाज अध्यक्ष आर.के. ओझा और पूर्व कुलपति डॉक्टर आर.एन. शर्मा ने प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देते हुए ऐसे आयोजनों को प्रेरणादायक बताया। कार्यक्रम के दौरान समाज भवन के विकास एवं लिफ्ट निर्माण में योगदान देने वाले कोलकाता निवासी किशन गोस्वामी को विशेष रूप से भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा कुल 115 भामाशाहों को शॉल, साफा, माला पहनाकर सम्मानित किया गया। मेरे को जो सम्मान दिया उसके लिए शिक्षा के लिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही सारस्वत शिक्षा ट्रस्ट है, बाकी भी कई प्रोग्राम होते हैं। फिर भी सारस्वत समाज जोधपुर के अंदर यहाँ कोई भी काम होता है तो जोधपुर के द्वारा ही मेरे को पहली बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर मौका दिया गया। उसके लिए मैं बहुत ही सबका बहुत हमारे समाज के होनहार बच्चों को प्रोत्साहित करता रहा है। जो बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में उच्च स्थान प्राप्त करते हैं उनके लिए सारस्वत समाज की ओर से उन्हें प्रशस्ति पत्र, मोमेंटो और नगद पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया जाता है। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के सबसे बड़े भामाशाह समाज के यशस्वी उद्योगपति और हम सभी के मार्गदर्शक सारस्वत शिक्षा विकास संस्थान ट्रस्ट के संरक्षक ट्रस्टी आप हमारे बीच में बताए श्री किशन जी गोस्वामी, आपको आपके द्वारा बच्चों को सम्मानित किया गया, हम सभी के लिए गौरव की बात है। सारस्वत समाज की ओर से आज श्री किशन जी गोस्वामी साहब का भी सम्मान किया गया। उनकी ओर से भवन के निर्माण में बहुत बड़ी धनराशि का सहयोग किया। हम सभी सारस्वत ब्राह्मण समाज का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारे समाज के पूर्व महापौर श्री घनश्याम ओझा साहब, हमारे समाज के अध्यक्ष आर.के. ओझा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्मीनारायण जी, सारस्वत और समाज के सभी वरिष्ठ जन और मातृशक्ति महिला मंडल के मधुरी सारस्वत, युवा मंडल के पवनजी सारस्वत, पवनजी जोशी और सभी मातृशक्ति उपस्थित थी। बड़ी संख्या में यहाँ लोगों ने बच्चों को सम्मान होते देखा और सभी ने आनंदपूर्वक अपने भोजन की व्यवस्था की गई है। सभी भोजन करके प्रस्थान करेंगे। जोधपुर से सी न्यूज संवाददाता आनंद शर्मा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां जिला पदाधिकारी कैमूर के निर्देश पर आज भभुआ प्रखंड अंतर्गत बहुवन पंचायत के मौजा परसिया में रबी गेहूं फसल का कटनी प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति से संपन्न किया गया। ये प्रयोग 10 बाई 5 मीटर क्षेत्रफल में किया गया, जिसमें किसान गिरिजेश तिवारी एवं किसान सलाहकार मुन्ना शाह उपस्थित रहे। कटनी प्रयोग के दौरान हरे दाने का कुल वजन 18.950 किलोग्राम दर्ज किया गया, जिसके आधार पर प्रति हेक्टेयर 37.45 क्विंटल उपज का आकलन किया गया। ये प्रक्रिया CCE ऐप के माध्यम से की जाने वाली वैज्ञानिक प्रणाली पर आधारित है, जिसके जरिए फसलों की वास्तविक उत्पादकता का सटीक मूल्यांकन किया जाता है। ये आंकड़े कृषि योजनाओं, किसानों की आय संबंधी नीतियों तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस अवसर पर जिला सांख्यिकी पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार, अंचलाधिकारी भभुआ शशि सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी सहित कई अधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। भोजपुर जिले के ग्राम आयर में मेहतर सेवा संघ बिहार के तत्वाधान में संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई।
कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश सचिव अशोक राउत ने की, जबकि संचालन प्रदेश उपाध्यक्ष सधीर कुमार ने किया। मुख्य अतिथि संघ के अध्यक्ष मोहन राम ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं अतिथियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बाबा साहेब के जीवन, उनके संघर्ष और सामाजिक न्याय के लिए किए गए योगदान पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि मोहन राम ने कहा कि बाबा साहेब ने समाज के वंचित और गरीब वर्ग को समान अधिकार दिलाने का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो के संदेश को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संघ के पदाधिकारी, महिला सेल, स्थानीय प्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे आयोजन में बाबा साहेब के विचारों को आत्मसात करने का संकल्प लिया गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर कुशीनगर से है, जहां नगर पंचायत कप्तानगंज के वार्ड नंबर 2 में भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। कार्यक्रम के तहत दिन में लगभग 12 बजे डीजे और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने नाचते गाते हुए पूरे नगर में भ्रमण किया और बाबा साहेब के जयकारे लगाए। शाम लगभग 4 बजे शोभा यात्रा का शांतिपूर्ण तरीके से समापन किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल उत्साह और श्रद्धा से भरा रहा। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मनोज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पांकी विधानसभा क्षेत्र के प्रखंड पांकी के ग्राम आसेहार स्थित टीटिया टोला में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर प्रतिमा अनावरण एवं जयंती महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विधायक डॉक्टर कुशवाहा, शशि भूषण मेहता ने बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण कर तथा केक काटकर समारोह की शुरुआत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संघर्ष, समानता और न्याय का प्रतीक है तथा उनके बनाए संविधान ने समाज के अंतिम व्यक्ति को अधिकार दिलाने का कार्य किया है। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को संविधान की प्रतियां भी वितरित की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाज सेवी एवं ग्रामीण मौजूद रहे। विशेष अवसर पर विधायक द्वारा दलित परिवार के घर पहुंचकर सादगी से भोजन ग्रहण करने की पहल को ग्रामीणों ने सामाजिक सद्भाव का संदेश बताया। कार्यक्रम उत्साह और श्रद्धा के माहौल में संपन्न हुआ, जहां लोगों ने बाबा साहेब के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। पलामू से सी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय संविधान के शिल्पकार एवं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती जिले भर में हर्षोल्लास, श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाई गई। स्थानीय अम्बेडकर चौक सहित विभिन्न सामुदायिक केंद्रों पर आयोजित मुख्य समारोह में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बाबा साहेब की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर विधायक जयदीप विहानी ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता बताया। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के विचार आज भी समाज के हर वर्ग के लिए मार्गदर्शक हैं और सामाजिक समरसता की दिशा में प्रेरित करते हैं। कार्यक्रम में कई प्रमुख जनप्रतिनिधि व समाजसेवी भी मौजूद रहे। इनमें राजकुमार गौड़, पूर्व विधायक सीताराम मौर्य, पूर्व जिला प्रमुख राजेश निर्वाण, पूर्व पार्षद। वक्ताओं ने अपने संबोधन में बाबा साहेब के संघर्षपूर्ण जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने सामाजिक समानता, न्याय और अधिकारों की जो नींव रखी वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। श्री गंगानगर से सी न्यूज संवाददाता हेमंत कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।